सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मैथ में मेंसुरेशन के अंतर्गत वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको वर्ग से बताया, आयत से बताया, समचतुर्भुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनके बारे में बताया। आज हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। अगर हम आज का क्वेश्चन पहला उठा करके देखते हैं तो लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। उसकी परिधि जो है वो कितना गुना हो जाएगी, ये चीज़ पूछा गया है। अगर हम उसकी त्रिज्या कितनी कर दें, 3 गुना कर देते हैं, तब की बात कर रहा है। देखो, अगर C1, C क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि कितनी है, 2 पाई r है। अब C2 में क्या कर दें, 2 पाई 3r कर दें, ये चीज कहा गया है। तो पूछा है कितना गुना हो जाएगा त्रिज्या। तो ये देखिएगा, अगर C2 है, C2 बराबर कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r लिख सकते हैं। 3 ये वाला बाहर ले लिए, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r। और 2 पाई r का मान कितना था हमारे पास, C1 था, मतलब परिधि 1 थी, तो 3C1। तो कितना गुना हो गया भैया, 3 गुना हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, 3 गुना। आराम से हम लोग कर सकते हैं। पूछा गया था उसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी पूर्व परिधि से, तो पूर्व परिधि से कितना गुना हो गई है, 3 गुना हो गई। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठा करके देखते हैं तो इसमें कहा गया है एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हैं। किस प्रकार की तार है, वर्गाकार है, जिसमें क्षेत्रफल कितना है, 121 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार का कोई एक वर्गाकार एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 121 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इसकी भुजा निकाल लें, भुजा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 121 कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। और फिर इसकी परिधि निकाल दें तो 4 गुणे 11 कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, उस वर्गाकार जो क्षेत्रफल घेरा था, आकृति घेरा था, वो उसकी परिधि आ गई। अब इसको हमने गोल कर दिया, किस प्रकार का बना दिया, वृत्त के रूप में इसको ढाल दिया। तो परिधि जो इसकी थी वही परिधि इसकी रहेगी, क्योंकि परिधि क्या होती है, कुल लंबाई होती है, ठीक। तो 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि रहेगी। अब पूछा गया है वृत्ताकार मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2 पाई r का मान कितना आया है भैया, 44। यहां से हम क्या निकालेंगे, r का मान निकाल लेंगे, 22/7 गुणे r बटे 44। तो r बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 था, ये ऊपर हो गया, 44 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, दूना हो गया, 2 से 2 कट गया, r का मान आ गया 7। ये r का मान कितना आ गया, 7 आ गया भैया 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, उसमें r का मान पुट कर देंगे और आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, यहां पर इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखना आप लोग, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर 22/7 गुणे r, ये कट गया 7 से 7, ये आ गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना मान आ गया उसके क्षेत्रफल का, 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये क्या किए थे, एक वर्गाकार से हमने किस में बदल दिया था, वृत्त में बदले थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? प्रारंभिक पूछ सकता है या बाद की पूछ सकता है। अगर बाद की पूछेगा तो +1 हम कर देंगे, और प्रारंभिक पूछा है तो जितना मान निकल के आएगा उतना ही रखेंगे। देखते हैं इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो 3 क्या कह रहा है? पहले त्रिज्या कितनी है? r, ये पहले है, और r+1 क्या है? दूसरी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में, ये चीज ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है? 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब बढ़ा दिए तब क्षेत्रफल कितना बनेगा? पाई r² होता है। r कितना है अब? r+1 का होल स्क्वायर, और इसका अंतर पहले कितना था? पाई r², ये था। बराबर में कितना आया? 22 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आया भैया, 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या ले लेंगे? पाई दोनों में कॉमन है, इस पाई को यहां से निकाल लेंगे। पाई को लिख लिया बाहर, अंदर आ गया r+1 का होल स्क्वायर माइनस r², और बराबर में आ गया 22 आ गया। ये चीज यहां तक समझ गया आराम से। इसके बाद पाई का मान पुट करेंगे। देखते ऊपर इधर मिटा रहे हैं, आप लोग इधर देख लेना। पाई का मान आ गया 22/7, अंदर है r+1 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर 22। ये उधर चला गया, यहां पर आ गया r+1 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर 22 × 7/22। 22 से 22 कट गया, बराबर में 7 आ गया। अब इसको हम खोल लेते। a+b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, r² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो r² हो गया +1 का स्क्वायर प्लस 2 × r × 1, ये खुल गया। इसके बाद में क्या आ गया? माइनस r² बराबर में कितना आया? 7 आया। तो अब देखते क्या आ गया यहां पर? r² +1 + 2r और माइनस r² बराबर में 7, ये दोनों कट गए भैया, इतना आ गया। ये 1 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 2r बराबर 7 माइनस 1, इसका मतलब कितना बचा? 6 बचा। और r बराबर ये 2 इसके साथ गुणे में है, इधर जाएगा, बटे में हो गया, काट दिए, कितना आ गया? 3। तो प्रारंभिक त्रिज्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर पूछता बाद की त्रिज्या बताओ, तो बाद की त्रिज्या +1 हमको कर देते। इसमें क्या करना था? केवल +1 इसमें कर देना था, तो ये बाद की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान से 7 गुना है। वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का मान जो है उसके संख्यात्मक मान से 7 गुना है। वृत्त की परिधि बताना है, मतलब हमको 2πr बता देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे वैल्यू आप पुट करेंगे। अगर आपको फार्मूला पता है तो आराम से उसमें आप करते रहेंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। जैसे इसमें कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? πr²। उसके संख्यात्मक मान से 7 गुना है, किसके? परिधि के। और परिधि क्या होती? 2πr होती है। देखो संख्यात्मक मान कितना है? 7 गुना है। जो वैल्यू जहां मिल रही वो हम काटेंगे। यहां r² है, इधर एक r है, ये r से r1 कट गया, इधर पाई से पाई कट गया, और r बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। पूछा क्या गया है? वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि भैया क्या होती है? 2πr होती है। 2 × 22/7 गुणे में r कितना आया है? 14, रख दिए इसको। 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया।
आराम से कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में नहीं दिया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88 इकाई हो जाएगा आपका मान। इकाई जो भी हो, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, वो जो क्वेश्चन के हिसाब से होती है वही चीज़ लिखी जाती है। ठीक, तो पाई कितना आ गया, 88 इकाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि जो है और त्रिज्या का डिफरेंस जो है वो कितना है, 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज पूछा गया है। आराम से हम लोग कर सकते हैं। वृत्त की परिधि कितनी होती है भैया, 2 पाई आर होती है, और त्रिज्या कितनी होती, आर होती है। इसका अंतर कितना है, 37। बस इसी को तो हल करना है और तो कुछ है नहीं। 2 पाई 1 आर जो है वो क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। यहां पे पाई का मान पुट कर देंगे, 2 गुणे 22/7 -1, ये अंदर हो गया, बाहर आर है बट्टे में 37। इसको हल कर लेंगे, यहाँ 1 हो गया, हल कर लेंगे। 22 दूना 44 -7 × 7 बट्टे में 7, बाहर क्या है आर हो गया, ये गुणे में बराबर में 37। 44 से 7 गया, कितना बचा, 37 बचा। 37/37 गुणे में आर बराबर 37। ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, आर बराबर हो गया 37 गुणे 7 बट्टे में 37। 37 से 37 कट गया, आर बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। देखो यहां से भी मान आर का हमको निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल भैया फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7। 7 से 7 कट गया, 22 सती कितना हो गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। सीधे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन कठिन कोई भी मैथ के नहीं होते, बस हमको फार्मूला पता होना चाहिए और वो क्या कह रहा है ये चीज हम जान जाएं बस मैथ में, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपको मैथ आएगी। और मैथ किसी भी पेपर में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर मैथ मजबूत है तो कोई भी कंपटीशन हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का योग जो है वो कितना है, 35 मीटर है। 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर जो है वो कितना है, 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज पूछा गया है। परिधियों का अंतर कितना है, 22 मीटर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कहा है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या या तो R1 मानो या R2 मानो, ये आपका मन है कि हम किसको छोटा वृत्त की त्रिज्या मान लें, किसके बड़े वृत्त की त्रिज्या माने। व्यासों का योग कितना दिया है भैया, 35 मीटर। ठीक है, व्यासों का योग हम बना देते हैं। व्यास क्या होता है, d बराबर होता है, d व्यास हो गया बराबर होता है 2r। तो हम ये लिख सकते हैं 2r2 + 2r1, दोनों व्यास हो गए। ये एक ये व्यास हो गया, एक ये व्यास हो गया। इसका योग कितना बताया गया है, 35 मीटर बताया गया है, यहां पर लिख दिया। 2r2 2r1 दोनों व्यास हो गए, इनका योग कितना है, 35। अब कहा है इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r2, ये परिधि हो गई, एक हो गई 2 पाई क्या हो गई, r1 हो गई, बराबर कितना दिया है, 22 मीटर दिया गया है। यहां पर जो हमको कॉमन मिले वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिला हमको, पाई कॉमन मिल गया। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना देंगे। अभी देखना 2r2 और 2r1 बराबर कितना आया, 22, और इधर क्या था, पाई कॉमन हो गया, बाहर हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, वो रख देंगे 22/7 2r2 - 2r1 बराबर 22,
ये उधर जाएगा तो 2r2 माइनस 2r1 बराबर 22, ये ऊपर 7 हो गया बट्टे में 22 ही आ जाएगा। 22 से 22 कट गया। अब देखो इक्वेशन ये सेकंड आपकी बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में योग दिया था उनका, और सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, ये चीज पूछी गई है। तो यहां से उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बाई समीकरण पहली और समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2r2 प्लस 2r1 बराबर कितना है 35, और 2r2 माइनस 2r1 बराबर कितना है 22। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, सेम सेम है, इधर आ गया, ऐड करने पर 4r2 बराबर 22, और ये कितना आ गया 7 आ गया, इधर कितना आया 3 2 5 आ गया 57, और R2 बराबर कितना आ गया 57/4 आ गया। यहां तक समझ गए आप लोग, R2 का मान ये आ गया। और हमने किसको छोटा माना था, R1 को, क्योंकि छोटा वाला बड़े वाले से हम छोटा वाला घटाएंगे तभी तो डिफरेंस ये आएगा। और तुमसे पूछा क्या गया है, R1 का मान पूछा गया है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू चाहे इसमें पुट करो, इस वाले में माइनस वाले में पुट करो, या प्लस वाले में पुट करो, दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। यहां पे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे 2r2 का मान कितना है 57/4, तो 57/4 माइनस ने प्लस ले लिया 2r1 बराबर टोटल कितना है 35, यही तो दिया है। इसको हल कर लिए बट्टे में 2, ये इधर उधर जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा 57 प्लस 2 दूना 4r1 और 35 दूना 70, 57 उधर गया 4r1 70 माइनस 57 r1 बराबर आ गया 70 से 57 गया, कितना बचा भैया 13, और बट्टे में 4, इसको काट दिए, 4 3 12 बचा शेष 1, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 3.25 किसका मान आ गया R1 का आ गया। अगर आपसे बड़ी त्रिज्या पूछते तो सीधे सीधे यहां पर हम काट देते, इसको बड़ी त्रिज्या निकल जाती। ये सीधे सीधे R2 का मान था, यहां क्या आ गया R1 का मान आ गया 3.25 आ गया। ठीक, समझ गए भैया, आराम से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखना यह है आपको कि व्यास दिया है 1.26 मीटर, तो आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है, ये एक बार चेक कर लेना। मान लो मीटर में ही उसका आंसर है, तो कैसे लगेगा, क्या दिया गया है व्यास, मतलब d दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है 1.26 बट्टे में 2, काट दिए आ गया 0.63 मीटर, 0.63 मीटर, ये क्या आ गई त्रिज्या इसकी आ गई। फिर 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, तो सबसे पहले तो हम एक चक्कर की दूरी निकालें, एक चक्कर की दूरी, तभी तो 500 की निकालेंगे। और एक चक्कर की दूरी होती है उसकी परिधि होती है, परिधि मतलब 2πr होती है, 2 गुणे 22/7 गुणे 0.63, इसको काट लिए 0, इधर आया 97 आया, ये टोटल आ गया 22 गुणे, ये 44 गुणे 9 बट्टे में कितना आ गया 100, ये किसका मान आ गया, एक चक्कर का आ गया, एक चक्कर बराबर आ गया। फिर तुमसे पूछा कितना गया है 500 चक्कर पूछा गया है, तो गुणे 500 कर देना है, देखो कितना आसान है, बट्टे में 100, ये 0 कट गए इससे, 44 गुणे 5 गुणे 9 हो गया, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 गुणे में 9 और 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1980 मीटर।
आराम से हम इसको गुणा कर सकते हैं और सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। कितना आंसर आया? 1980 मीटर 500 चक्कर में दूरी चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं परीक्षा में आपके, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे SI का हो, या शिक्षक भर्ती के पेपर जो होते हैं उसमें भी 20 नंबर की मैथ मेंस में आती है और 30 नंबर की आपकी टेट में आती है। तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। अब क्या दिए हैं? कुल दूरी दे दिए हैं और चक्कर कितने लगा रहा है? 1000 चक्कर लगा रहा है। तो पहिए की त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या हमको देखना किसमें है कि आंसर जिस चीज में दे रखे हो उसी में लगाना आपको। हो सकता है सेंटीमीटर में आंसर दिए हो तो कुल दूरी को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। हो सकता है मीटर में दिए हो तो मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, त्रिज्या के चांस ज्यादातर रहते हैं मीटर या सेंटीमीटर, उसी हिसाब से हमको कर लेना है। मान लो मीटर में दिया है तो 8800 किलोमीटर चलने में उसे कितना लगा? 1000 चक्कर लगा। तो एक चक्कर बराबर आ जाएगा 88 गुणे 1000, ये मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, बटे कुल चक्कर कितने हैं? 1000। ये इससे कट गया तो 88 मीटर जो है वो कितना चलेगा? एक चक्कर। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि एक चक्कर बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। इसका मान कितना आ गया? 88 मीटर आ गया। यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 गुणे r बराबर 88। r बराबर क्या आ गया? 88 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22, चक्कू 88 हो गया, दूना हो गया, 7 दूना 14 मीटर। ये आंसर हो गया। क्या आ गया? 14 मीटर। त्रिज्या ही आपसे पूछे थे तो त्रिज्या कितनी हो गई? 14 हो गई। अगर व्यास पूछते तो इसको दूना कर देते। अगर क्षेत्रफल उस पहिए का पूछ लेते तो उसको पाई r स्क्वायर कर देते, क्योंकि r आपको पता हो गया। आप चाहे जो चीज पूछे वो चीज आप आराम से कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 8 आपका कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट की बाढ़ लगाने का खर्च 3300 रुपए है। इस प्लाट का फर्श 100 रुपए प्रति मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा? यह चीज पूछी गई है। तो एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी बाढ़ लगाने में कितने रुपए खर्च हुए भैया? 3300 रुपए खर्च हुए हैं। ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी बाढ़ मतलब इसके किनारे किनारे तार वगैरह जो भी लगा है उस पर खर्च कितना हुआ? 3300 रुपए। और 1 मीटर का खर्च कितना है? 15 रुपए। तो कुल मीटर पहले हम निकाल लें। कुल मीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? कुल खर्च बटे में 1 मीटर का खर्च। यहां से क्या निकलेगा? कुल मीटर। काट लेते हैं, 15 दूना 30 बचा 3, 15 दूना 30, ये आ गया 220 मीटर। ये क्या आ गई? कुल बाढ़ आ गई। इसका मतलब इसकी परिधि कितनी आ गई? 220 मीटर भैया इसकी परिधि आ गई है। 2 पाई r जिसको हम लोग कहते हैं वो कितना आ गया? 220 मीटर आ गया। r बराबर अब निकाल देना है, 2 गुणे 22/7 बराबर 220। r बराबर आ गया 220 गुणे 7 बटे में कितना आ गया? 2 गुणे 22, ये 10 आ गया। इसको काटे 5, r बराबर आ गया 35 मीटर आ गया। 35 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल अंदर का हिस्सा होता है, ये कितना है? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22 और r का मान कितना? 35 गुणे 35। यही तो कह रहा है। ये कितना आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया 22/7। सॉरी, पाई का मान 22/7 और ये 35 गुणे 35। ये क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब कहा गया है कि फर्श को बनाने में 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है। मतलब 1 वर्ग मीटर जो एरिया उसका है अंदर का, वो कितना खर्च करा रहा है? 100 रुपए करा रहा है। तो 100 से इसको गुणा कर दें तो कुल खर्चा निकल आएगा। कुल खर्चा कितना आ गया? 22/7 गुणे 35 गुणे 35 और गुणे में
100 काट लेते हैं। 7 पचे 35, 22 पंचे 110 गुणे 35 और गुणे में 100। 110 को 35 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 35, 35, 5, 3, 8 और इधर 385, 385 1 0 ये वाला बढ़ गया, ठीक। गुणे में 100 आराम से आ गया 38, 5, 2 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,85,000 रुपये टोटल उस पर फर्श बिछाने के रुपए खर्च आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। सड़क का क्षेत्रफल बताइए। एक तो आपसे सड़क का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या सड़क पर कोई फर्श बिछा रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो उसका रुपया दे सकते हैं कि प्रति वर्ग मीटर इतना खर्चा आया, तो कुल खर्चा बताइए। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसका सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। सड़क का क्षेत्रफल मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम, लगभग जैसे ऊपर आप किए थे लगभग कुछ वैसे ही है। या तो अंदर बनाएगा या कभी कभी सड़क क्या करता है बाहर। ये मान लो कोई पार्क है, इसकी परिधि आपको कितना दिया है 176 वर्ग मीटर, 76 मीटर दी है परिधि, मतलब 2 पाई आर दे रखे हैं कितना 76, तो आर बराबर आ जाएगा 2 गुणे 22/7, 176 है, सॉरी 176, आर बराबर आ गया 176 गुणे में 7 बटे में 2 गुणे 22, 11 दूना 22, 11 एकन 11, 66 हो गया, 8 हो गया, 8 7 56, ये क्या आ गया मीटर, अगर दे रखे तो मीटर में हो गया। अब अंदर की त्रिज्या इसकी कितनी आ गई है 56 मीटर आ गई। अब इसने कहा इसके बाहर 7 मीटर चौड़ी सड़क बना दो। 7 मीटर चौड़ी सड़क हमने गोलाकार बना दी, ठीक। तो अब कुल त्रिज्या इसकी बाहर वाले कितनी हो गई, अंदर वाले 56, बाहर वाले की 7, तो 56 7 कितनी हो गई 63 मीटर हो गई। रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है, तो बाह्य वाले का क्षेत्रफल निकाल दें, बाह्य वाले का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद में क्या निकालें अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल दें और माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। मान लो बाह्य वाले की त्रिज्या R2 है, अंदर वाले की R1 है, तो बाह्य वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ गया पाई आर स्क्वायर होता, पाई R2 स्क्वायर आ गया, इधर क्या आ गया अंदर वाले का पाई R1 स्क्वायर आ गया। अगर इसको हम हल कर देते हैं तो किसका निकल करके आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पाई कॉमन ले लिए, R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये हल कर लेते हैं या अलग अलग गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको हल करने पर। ये आ गया, यहां आ गया 22/7, R2 कितना आया है 63 का होल स्क्वायर माइनस 56 का होल स्क्वायर। 63 गुणे 63 कर लेना है, 56 गुणे 56 कर लेना है, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 63 गुणे 63 भैया कितना आया 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 36 हो गया, 36 का 6 और 6 6 36, 36 3 39, 3969 आ गया, किसका 63 का आ गया 3969 माइनस 56 का होल स्क्वायर करेंगे 56, 6 6 36, 6 5 36, 6 5 33 60 हो गया और 60 3 63 हो गया, 55 25 और 25 और 6 31 हो गया, 3136 किसका मान आ गया 56 का आ गया। इसको हम घटा देंगे, इससे कितना मान आएगा इधर इस तरफ लिख रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा। घटाने के बाद में इसका मान कितना आया 9 से 6 गया 3, फिर 6 से 3 गया 3 और इधर भी 9 है, 9 से 1 गया कितना आया 8 और 3 से 3 गया 0 हो गया, इधर बाहर था 22/7। इसको गुणा कर दो, 7 1 7 कितना बचा 1 और 13 हो गया,
फिर 7 × 7 कितना बचा, 6 × 7 = 63, 22 × 119, 22 × 119 गुणा कर देते हैं तो 119 × 22 कितना आएगा भैया, 2 9 18, 2 1 2, 1 3 2, 8 3 2, 8 3 11, इधर कितना आया 5, 5 1 6, इधर कितना आया 2, 2618 इसका आंसर आ गया। और किस में दिया था, मीटर में दिया गया था, तो वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आ गया 2618। कुल मिलाकर के अगर हमको पता, मेथड पता है तो आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज पूछा गया है। कितना परिमाप दे रखे हैं अर्धवृत्त का, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा गलती अगर होती है तो इसी क्वेश्चन में लोगों से हो जाती है, क्योंकि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। अर्धवृत्त का हम लोग क्या कर देते हैं, πr। भाई वृत्त का, पूरे वृत्त का है 2πr, तो आधे वृत्त का कर देते हैं πr कर देते हैं, जबकि यहीं पर गलती हो जाती है, ये नहीं होता है। बस अर्धवृत्त की अगर आकृति देखें तो कुछ इस तरीके से बनती है, जो πr मान है वो किसका है, इसका मान है। πr यहां से यहां तक का मान हो गया, और ये भी खुल चुका है, ये खुल चुका है, ये व्यास है, प्लस 2r ये आपको ऐड करना पड़ेगा, d ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के अर्धवृत्त का परिमाप बनेगा। इसी का मान दे रखे हैं, कितना दिए हैं, 36 सेंटीमीटर। πr + 2r = है 36 सेंटीमीटर हो गया। r यहां से कॉमन हो गया, पाई + 2 = 36। पूछा क्या गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यही तो पूछा गया। इसका मतलब हमें r निकालना पड़ेगा, तो r = 22/7 + 2 = 36। r = 22 और 7 दूना 14 बराबर 36। 22 14 कितना हो गया, 36 हो गया, बटे 7 गुणे 36/7 बराबर में 36। r बराबर आ गया भैया, ये उधर जाएगा 36 गुणे 7 बटे में 36, 36 से 36 कट गया, r का मान आ गया 7 आ गया। आप क्षेत्रफल आराम से इसका निकाल सकते हो। किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अर्धवृत्त का। यह पूछा गया, ये भी यहाँ मत गलती करते ना, सीधे पुट कर दिए, πr² मार दिए तुरंत जल्दबाजी में। πr² मार दोगे तो पूरे का निकल जाएगा, और आधे का तुमको निकालना है, तो आधे का πr² जो क्षेत्रफल होता है वो बट्टे में 2। क्षेत्रफल में हमेशा आधा होगा, लेकिन परिमाप जो होता है वो बदल जाता है, क्योंकि परिमाप होता है उसके चारों तरफ चलने को कहते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 22/7 गुणे में 2, ये तो दिए है, और r का मान कितना आया, 7 गुणे 7। 7 से 7 कट गया, ये आ गया 11 7 77 आ गया। 77 क्या आ गया भैया, ये सेंटीमीटर आ गया, बस यूनिट ध्यान रखना, 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, ये चीज ध्यान रखना। ये टोटल क्वेश्चन आपको 11 कराए, वृत्त से संबंधित थे। इसके बाद त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जो भी होंगे वो कराऊंगा, और त्रिज्यखंड वाले कराऊंगा। उसके बाद में आपका आयतन वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा।